Observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, श्री राधे सभी को। 15वां अध्याय चल रहा है और 5 श्लोक हमने किए थे। ठीक, अब इसके साथ प्रवेश करते हैं। 5 तक हमने किया था, छठा पढ़िए। न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तत् भासयते सूर्यो, न तत्, neither that, भासयते, illumines, what? सूर्यो, सूर्य को, न शशांको, न ही चंद्रमा को, न पावका और न ही अग्नि को। तो ये सब कुछ जो हम जानते हैं कि हमारे मंडल में, वायुमंडल में, ब्रह्मांड में, सृष्टि में, हम जानते हैं कि इनके पास अपनी ऊर्जा है जिससे ये प्रज्वलित होते हैं। यत गत्वा, जहां जाकर, गोइंग वेयर, न निवर्तन्ते, निवर्तन्ते इज रिटर्निंग, सो देर इज नो रिटर्न। गोइंग वेयर डज नॉट रिटर्न, तत धाम, वेयर गोइंग, तत धाम, उस धाम में, परमम, और वो धाम क्या है? सुप्रीम अबोड ऑफ द कृष्ण। So that the sun illumines not, nor the moon, nor fire. That is my supreme abode, going where they return not. तो ये सब जो हम जानते हैं कि स्वप्रज्वलित से हैं। सत्य तो ये है कि कुछ भी इस पूरे ब्रह्मांड में स्वप्रज्वलित नहीं है। सूर्य को भी अग्नि के लिए अपने भीतर एक फ्यूजन का प्रोसेस पूरा करना होता है। हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसलिए वो हमें वैसा दिखता है। चंद्रमा की भी अपनी रोशनी तो है नहीं, उधार की ही है। और कह रहे हैं कि पावक में, अग्नि में भी जो रोशनी है वो भी अपनी नहीं है, वो भी इस सौर मंडल से ही मिलती है। पंचभूत है ना, पंचभूत तो उतरता है। जब सांख्य हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि वो उसका उद्भूत वो कैसे होता है। कहते हैं कृष्ण की दैट द सन इल्यूमाइंस नॉट, तो सूर्य जिसके प्रकाश को हम बहुत महत्व देते हैं, हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को ध्यान में रख के हम कितनी ही बातें करते हैं, लेकिन फिर भी कह रहे कृष्ण कि उसे सूर्य भी नहीं प्रकाशित करता है, ना ही चंद्रमा प्रकाशित करता है, और ना ही अग्नि प्रकाशित करता है। इन सब के पीछे कोई और तत्व है, कोई और ताकत है जो इन्हें प्रकाशित करता है। तो स्व प्रकाशित फिर है क्या? कुछ है भी? स्व प्रकाशित सिर्फ अपना होना है, जिसको जानने के लिए, अपने होने को, टू नो इट डायरेक्टली, इतनी साधना की जाती है। सोचिए जरा ये कितना महत्वपूर्ण है। हमको तो संसार में ही अगर कुछ पाना होता है तो हम उसमें पूरी जुगत मशक्कत लगा देते हैं, है ना? और यहाँ पर उसे पाने की बात हो रही है
जिसे प्रकाशित होने के लिए किसी और दूसरे चीज के सहयोग की आवश्यकता ही नहीं। और कृष्ण कह रहे हैं कि वो मेरा ही धाम है, वो सिर्फ मेरा ही धाम है, जहां पहुंचकर कोई लौटता नहीं है। तो शेष कहीं भी जाकर के लौटना निश्चित है। आप कहीं भी जाते हैं, आपने बहुत पुण्य कमा लिए, आप स्वर्ग जाएंगे, तब तक रहेंगे जब तक आपके पुण्य का बैलेंस एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है। और उसके बाद पुनः आप इसी मृत्यु लोक में आएंगे, क्योंकि अब आगे की यात्रा करनी है। तो आप जो कुछ भी कर लें, जितनी भी शक्तियां अर्जित कर लें, जितने भी पावरफुल हो जाए, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक कृष्ण के धाम, उस परम धाम तक आप नहीं पहुंचे हैं, और उस परम धाम तक पहुंचने की क्या आवश्यकता है, ये आगे हमें कृष्ण बताते हैं, तब तक वापस लौटना तय है। सातवां। तो यहाँ पर ना आई जस्ट वांटेड टू शेयर एक मुंडक उपनिषद का एक मंत्र है। सुना होगा शायद आपने, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्निः तमेव भान्तम अनुभात सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। दैट्स व्हाट द मंत्र सेज। सो बेसिकली ये हम कहते हैं ना कि सारे उपनिषदों का सार है भगवत गीता। तो ये पर्टिकुलर श्लोक हैज डायरेक्टली बीन काइंड ऑफ टेकन फ्रॉम देयर। वो यही कहता है कि मतलब ये ना एज एन आरती प्रैक्टिस, इसको वैदिक आरती भी कहते हैं। तो चिन्मय मिशन में मैंने ये करते देखा है, आरती के अंत में ये करते हैं। तो यही है कि वहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का, न तारे, न विद्युत की चमक है। उस उस भगवान को, उस परमात्मा को ये दिया क्या ही प्रकाशित कर सकता है। बट दिस इज माई लिमिटेशन कि मैं तो ऐसे ही आरती करना जानता हूँ। तो एवरी टाइम दैट हैपेंस वो एक भाव आता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। करेक्ट। वो भाव बड़ा आवश्यक है। आप कुछ भी करते हैं और वो भाव अगर मिसिंग है ना, तो सब कुछ कूड़ा करकट ही के समान है। और उस भाव को जागृत करना इतना कठिन है, क्योंकि हम स्वयं में इतने लिप्त होते हैं, इतने लिप्त होते हैं कि सरेंडर। आई वॉज, मेरी एक कजन है हु इज वेरी नाइसली प्लेस्ड इन कॉर्पोरेट, हेड है, मतलब डायरेक्टर वगैरह लेवल पे है। तो अपनी बेटी से वो बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि his he has to me lot of gratitude that I am here and I'm able to do things and all. So her daughter got upset. मम्मा, आपने जितना कुछ किया है ना, आप, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप सारा क्रेडिट उसको दे देते हो। यू गिव ऑल द क्रेडिट टू गॉड, जैसे आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो शी वॉज वेरी अनहैप्पी लिसनिंग टू दिस, कि भाई बच्चे ऐसे क्यों सोचते हैं। हम भी कभी उस राह से गुजरे हैं, है ना। जीवन ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ देखा, जो हम सोचते थे कि ऐसा होता है वैसा होता है, हमने देखा कि वैसा नहीं होता है। तो मुझे याद है, जब मैं, आई वॉज इन अर्ली 20s, ग्रेजुएशन के समय में मैं रोज हनुमान जी से लड़ती थी। दैट यूज्ड टू बी माय एवरीडे रूटीन, कि जब एक एक पत्ता आपके कहने से हिलता है, तो ये सब जो हो रहा है, ये सब भी आपके कहने से हो रहा है, तो मैं क्यों भोग रही हूँ। मैं तो खूब तार्किक रहा करती थी। तो ये रोज का मेरा ड्रामा हुआ करता था। तो मन ऐसा ही है, मन कहाँ मानने को तैयार है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वो वही अच्छा है, वही शुभ है, वही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। ये कहाँ मानने को तैयार है। सारा कॉन्फ्लिक्ट तो इसी बात का है। ये ये भाव आ जाए, यहाँ समर्पण आ जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए कोई स्थान ही नहीं है। क्योंकि तुरंत आगे का हमें दिख जाता है ना, अरे ये नहीं हुआ तो क्या। और उसमें इतना इन्वेस्टमेंट होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो यार, अपना इमेज चला जाएगा, मनी मैटर्स, फिनेंसेस विल टेक अ टोल, इतना प्रिपरेशन है वो सब चला जाएगा। जबकि सच तो ये है कि
पृथ्वी एक करवट लेगी और हमारा सब कुछ वैसे ही चला जाता है। ये इतनी छोटी सी घटना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोविड वॉज द बेस्ट टाइम फॉर एवरीबडी टू नो हाउ ट्रू गीता इज। क्योंकि कितने ही प्लान्स बनाए थे ना, और सब कैसे गए। सो या दिस इज हाउ इट इज। तो ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है, और आई स्टिल फील कि मेरे भीतर अभी भी भाव उस लेवल तक नहीं आया है जो मैं चाहती हूँ कि आ जाए। कभी कभी तो बहुत बहुत सुंदर रहता है, पर कई बार इट इज नॉट। द पॉइंट इज यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इन दैट, उस भाव में निरंतर रहने की अ, चेष्टा होनी चाहिए। चलिए। वो वाला जो भाव, भक्ति या चरित्र जब हम सुनते हैं, जो उसका वर्णन किया जाता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। कि ऐसे ऐसे हैं कि भाई एक साधु है, उसके पास एक सेट पहनने को है और एक सेट साइड में है कि भाई ये धुलेगा तो वो पहनूंगा। और वो थैली भी जब चोरी हो जाती है तो वो नाचने लगता है कि दिस इज जैन योर में विश। कथाएं। है ना, कि आपकी आपकी विश जैन पूरी हुई तो आप हैप्पी इन इट। हम्म। जैन में कहानी है कि एक चोर एक बार आता है एक मॉन्क के यहाँ पे, जैन मॉन्क के यहाँ पे। वो टूटी फूटे कुछ बर्तन थे, उसको चुरा के भागता है। जेन मॉन्क को लगता है कि अरे ये छोड़ क्यों गया बेचारा, इसके लिए दोबारा आएगा, मेहनत करेगा। उसके पीछे भागता है कि तुम ये भी ले जाओ कि मेहनत ना करनी पड़े। ऐसे ही तुलसीदास की कहानी है कि मिला था उनको राजा से पोटली, और आए लेकर के घर। और दो चोर बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं। सर्वप्रियानंद जी कितना सुंदर सुनाते हैं। और दोनों चोर सुबह पैरों पे लौट गए तुलसीदास जी के कि आप आप पहले ये बताइए। पहले तो तुलसीदास जी हक्के भक्के कि भाई तुम कौन हो। तो हम हैं तो चोर, आए थे वो चुराने जो आपको कल मिला था राजा से। पर आप पहले हमें ये बताइए कि वो दोनों थे कौन जो धनुष बाण लेकर रात भर पहरा देते रहे। और तुलसीदास जी सुन मन प्रफुल्लित भी कि प्रभु मेरी रक्षा करने आए, और ग्लानि भी कि हे भगवान, ये इतनी छोटी सी पोटली के कारण प्रभु को आना पड़ा। इसे तो तुम ले ही जाओ। अगर इस कारण से प्रभु को कष्ट हो तो मुझे नहीं चाहिए। पर हम तो सदा ही पुकारते रहते हैं ना कि आ जाइए, हमारी हमारी सहायता कीजिए एक्सेट्रा। देखिए जरा वो भाव। यहाँ पे तो मैं पढ़ रही थी कि प्रभु के विषय में तो हम सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया ही होगा, ही डजंट नीड एनीथिंग। हाउ मेनी पीपल आस्क कि प्रभु आपने भोजन किया कि नहीं। प्रश्न ये है ही नहीं कि उन्होंने भोजन किया कि नहीं, प्रश्न आपके भाव का है। हाउ कनेक्टेड यू आर, कैन यू फील द पेन। इसीलिए फिर वो भजन आता है ना, अच्युतम केशवम। यही है ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। दैट्स द भाव। चलिए, हिमा जी का भी स्वागत है, बहुत दिनों बाद इस पे जुड़ी तो हमसे। कितनी भी चर्चा कर सकते हैं, दिस इज सो नाइस। दिस इज सो नाइस एंड सो नाइस। आई एक थिंक। राम गीता करके है, जिसमें लक्ष्मण जी 5 प्रश्न पूछते हैं भगवान राम को, और वो उनका उत्तर दे रहे हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि अ, मुझे उस भक्ति का वर्णन कीजिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मैं तो भक्ति अपने हिसाब से करता हूँ ना, जो मुझे सूट करती है वो मेरी भक्ति है। पर मुझे स्पेसिफिकली वो बताइए कि मैं, मतलब मैं ये ना समझूं कि मैं कर रहा हूँ तो भगवान हैज टू बी हैप्पी। वो क्या चाहते हैं उसका मुझे वो बताइए, आप नॉलेज दीजिए। जितने भी स्रोत देखिए, आई वॉज एक्चुअली पॉन्डरिंग अपॉन दिस। जितने भी स्रोत देखिए, चाहे वो ललिता सहस्त्र नामम हो, चाहे वो कनक धारा हो, चाहे वो जो भी हो, उन सब में बस ईश्वर का गुणगान किया गया है। और ऐसा वैसा नहीं, व्हाट माइट। और जो तार्किक मन है वो कहेगा अच्छा, सो गॉड wants यू टू बी प्रेजिंग हिम। तार्किक मन ऐसे ही सोचेगा कि ईश्वर चाहते कि तुम उनकी प्रशंसा करो।
तो फिर भैया चाटुकारिता और इसमें क्या फर्क है, ये तो वही बॉस हो गए। पर मजेदार बात जो चूक ऐसे लोग चूक जाते हैं वो ये है कि जब आप प्रशंसा करते हैं तो आप जिस भाव में होते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। उस भाव से जब प्रशंसा निकलती है ना, तो वो किसी कारण से, कोई स्वार्थ से नहीं आती है। वो सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि आप सराबोर हैं, आप डूबे हुए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके अलावा और है ही क्या। एग्जैक्टली exactly, विस्मय जो हम शिव सूत्र में देख रहे हैं, योग की भूमिका, विस्मयो योग भूमिका, दैट इज दैट्स प्राइसलेस। चलिए, सातवां। ममैवांशो जीवलोकः जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, मम एव अंश, मेरा ही एक अंश, जीव लोके, जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, उस लोक में, जीव भूतः, सनातन, जो एम्बॉडीड बीइंग है, एवरीथिंग दैट ऑल द भूतास। और वो कैसा अंश है, वो सनातन अंश है, द इटर्नल। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, सो मन एज द सिक्स्थ इंद्रिय, प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षति का अर्थ होता है टू अट्रैक्ट। कर्षति कर्षण शब्द से है, और कर्षण से ही कृष्ण भी है। कृष्ण शब्द कर्षण से आता है, तो टू अट्रैक्ट। प्रकृति स्थानी कर्षति, तो ये जो इंद्रियां हैं, दे आर बाउंड बाय नेचर, कर्षति, एंड दे आर ड्रॉन। सो एन इटर्नल पोर्शन of myself, having become an embodied soul in the material world, bound by Prakriti, draws Indriyas with mind as the sixth. अब समझ आ रहा है ना वो क्यों कह रहे थे कि, पीछे जब कह रहे थे कि मेरे सुप्रीम अबोर्ड में आने की आवश्यकता है, क्यों? बिकॉज an eternal portion of his is there in each one of us. और इसीलिए फिर हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है, और इसीलिए हर एक के पास संभावना है उस तक पहुंचने की। संभावना का हम क्या करते हैं वो एक अलग बात है, पॉसिबिलिटी सबके पास है। हाउ आर वी ट्रीटिंग द पॉसिबिलिटी, दैट इज आवर चॉइस। तो स्व प्रकाशित होने का सबके पास वो एक पोटेंशियल है। फिर कहते हैं कि बाउंड बाय प्रकृति, जब एम्बॉडीड सोल में हो तो प्रकृति के नियमों से आप बंधे हुए हैं। तो सारी चेष्टा क्या होती है, प्रकृति के नियमों के पार जाने की होती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण पहले ही हमें बताए दे रहे हैं कि भाई संभावना तो तुम्हारे भीतर है। और फिर कहते हैं कि ड्रॉज इंद्रियाज विथ माइंड एज सिक्स्थ। ये एक मजेदार कहानी है, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो मन से वशीभूत हैं। हमारा जो एवरीडे लैंग्वेज है उसको देखिए, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन ये कर रहा है, मेरे मन को ये नहीं भाता है, आई डू नॉट लाइक दिस। आई इज एक्चुअली माई माइंड। हमारा जो हमारी पूरी दिनचर्या जो है वो इस मेरे मन को क्या भाता है नहीं भाता है उसके अनुसार चलती है। तो हम अपने आप को मन
जो हमारी छठी इंद्रिय है जिसको कह रहे हैं कृष्ण, उससे वशीभूत पाते हैं, एज इफ वी आर hypnotized. We just do not know how to break this hypnotism. We are drawn by it throughout. All the impulse shopping happens because of that. All the nonsense eating happens because of that. The way we party and everything is इंद्रियों के वशीभूत, मन के वशीभूत. And we think that is how it is supposed to be. बट कृष्ण बता रहे हैं कि भाई ये तो तुम्हें लगता है, पर एक्चुअली all of this is bound by प्रकृति. इट ड्रॉज इंद्रियाज एट द सिक्स्थ. तो ये प्रकृति का गेम है कि वो इंद्रियों को खींचती है. और इसीलिए जब तक हम प्रकृति बने रहेंगे तब तक हम इंद्रियों के गेम में फंसे रहेंगे. जब तक, और प्रकृति बने रहने का क्या अर्थ है? तीनों गुणों के बीच में ही घूमना, सत्व रजस तमस. जब तक ये हम मनन चिंतन नहीं करते, आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि भाई कौन सा सत्व तत्व हमारे भीतर है, कौन सा रजस तत्व हमारे भीतर है, कौन सा तमस तत्व हमारे भीतर, वो हमको किधर पुल कर रहा है, जब तक उसके प्रति एक जागृति नहीं आती है, एक बोध नहीं आता है, तब तक उसके तीत कोई कैसे जाए. तब तक हमें लगेगा कि हम इंद्रियों के वश में. लेकिन सच तो यह है कि अगर आपको याद हो बुद्ध की कहानी, कि सिद्धार्थ जब बुद्ध हो चुके हैं और बैठे ध्यान कर रहे हैं और कोई दौड़ करके गुजरता है, तो कुछ लोग एक स्त्री को ढूंढ रहे हैं और वो गुजरती है और बुद्ध से पूछा जाता है कि तुमने किसी स्त्री को यहां से जाते देखा? बुद्ध इतना ही कह पाते हैं कि मैंने किसी को जाते देखा, वो स्त्री था या पुरुष ये मुझे नहीं पता. हमारी कहानी ये है कि हम किसी से भी मिलते हैं, हम सब भूल सकते हैं, हम ये नहीं भूल पाते कि वो स्त्री था या पुरुष. हम नाम भूल जाएंगे, पता भूल जाएंगे, क्या करता था, शक्ल कैसा था, हम सब कुछ भूल सकते हैं. किंतु इस बात का तो जरा भी हमको क्वेश्चन नहीं होता है कि वो मेल था या फीमेल. दिस इज अ वेरी सटल पॉइंट दैट सेज कि हम सब एक्चुअली सेक्स में स्थित हैं. हमारा वही केंद्र है. तो जो गुणातीत हो जाता है उसके लिए बस एक एम्बॉडीड सोल है, एक भूत है. स्त्री और पुरुष का भेद तक खो जाता है. उसके लिए या तो तुम्हारे भीतर कृष्णत्व जागृत हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस इतना ही कहानी बचता है. यही एक डिफरेंस बचता है, और कोई डिफरेंस नहीं बचता है. तो इंद्रियों से बाहर निकल करके उसकी लगाम अपने हाथ में पकड़ लें. दिस बिकम्स दी कुंजी फॉर अस. दिस बिकम्स दी साधना फॉर अस. Which means that we need to become very observant whenever the world starts to please us. भौतिक चीजें बहुत अच्छी लगे. It has always been said there is nothing wrong in owing material things, but material things must not owe you. लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे ना, जो व्यक्ति भौतिक जगत से पार निकल जाता है वो जीवन के ऐसे स्थान पर बैठा होता है और वो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा होता है कि उसे वाकई मटेरियल वर्ल्ड में बहुत कुछ उपलब्ध है, उधर ध्यान देने का समय भी नहीं मिलता है. और हमने कितनी बार डिस्कशन किया है कि
Forget the adhyatmic world. Even in the corporate world, people who have reached the top, if you see their way of living, एक ही प्रकार के 4 रंग के टी शर्ट है, बस उतना ही है। एक ही ट्राउजर है, एक ही रंग का 4 ट्राउजर है, सोचना ही नहीं है मुझे ब्लू पहनना है कि ब्लैक पहनना है। वैसे ही कपड़े रखते हैं वो। दे डोंट कीप टू बिग अ wardrobe wherein I have to invest my time and energy to choose what should I wear. क्यों? क्योंकि दिमाग कहीं और चल रहा है। Where should I orient this? Every small thing becomes a distraction. Every small thing. Where do I want to focus? तो यहां तो हम कृष्ण तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो जो कृष्ण में रम जाता है, तभी मीरा को समझ नहीं आता है कि वो सड़कों पर नाच रही हैं, मटमैले कपड़े हैं, कैसे हैं, और कहती हैं साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोया, कोई चिंता ही नहीं। राणा विशरो प्याला भेजा, पिया मगन हुआ। शब्द सुनिए। तो ये तब तक नहीं हो पाता है हमारे भीतर जब तक हमारी पूरी ऊर्जा पूरे संसार में चारों ओर फैली है। इसीलिए हर साधना बोलती है कि भाई उस ऊर्जा को समेटो। देर इज नो नीड टू मेडिटेट अगर ऊर्जा इधर उधर ना फैली। आपको उस प्रक्रिया में उतरने की आवश्यकता ही नहीं बैठ चढ़ेगी। फिर तो आप कबीर जैसे हो जाएंगे, उठू बैठू करूं परिक्रमा। उनका उठना बैठना ही परिक्रमा करना है। यू आर लिविंग इन मेडिटेटिवनेस एवरी मोमेंट। योर लाइफ हैज बिकम मेडिटेशन। यू डोंट हैव टू मेडिटेट स्पेसिफिकली। आज यूट्यूब में एक शॉर्ट सामने आया विच वॉज दी स्टोरी ऑफ विश्वकर्मा की मेनका इंद्र का आसन डगमगाया। एंड देन विश्वकर्मा कह रही हूँ, विश्वामित्र। एंड देन how when he actually recognized that all of this has been done to him, he goes back again to the tapa. And the only thing that came to my mind was that instead of getting angry on Indra and Menaka, the bigger question always is कि आपके भीतर कुछ है जिसको मेनका मोहित कर सकती थी, इसलिए हुआ। उसमें इंद्र की, और ये नहीं कह रही हूं कि उनकी क्या गलती थी नहीं गलती थी, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू भाई उनका तो ध्यान भंग हुआ ना। तो वो जब तक बाहर मेनका और इंद्र में ढूंढेंगे दिक्कत, जो कि हम करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, बट व्हेन यू स्टार्ट टू लुक इनटू, एंड यू नो वेरी इंटरेस्टिंगली, कभी वो आकस्मिक हो रहा, मेरे पास थीटा के इतने एग्जांपल्स हैं। तो माय कजन वाज सेइंग दैट आई वांट टू गेट इट चेक्ड कि मैंने इतने कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, मैंने इतनी चेष्टा की है, पर मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, मेरा सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा, क्यों रुका हुआ है। एंड आई आस्क्ड हर कि मुझे तुम ये बताओ कि अगर तुम कंप्लीट कर लोगी तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा। तो उसको नहीं समझ आया। फिर आई सेड कि देखो, when I started, I actually found that I was afraid of getting many clients, कि अगर बहुत सारे clients आ जाएंगे तो मेरे पास मेरे लिए समय नहीं बचेगा। So I was subconsciously pushing away them. Then she understood and she discovered that she feels that उसका subconscious, उसका वैसा pattern है that if she completes things and she gets established and she starts to earn money, she will become arrogant. Because that's how she has seen people with money and power have become arrogant. And because she has huge consciousness about not becoming arrogant, so subconsciously she is pushing it away. The moment you turn the table to find out what's within me is holding me from doing whatever, कहानी बिल्कुल बदल जाती है। तो इंद्रियों के वशीभूत जीना है या इंद्रियों के पार जाके जीना है, फिर हमारे पास ये
चॉइस आता है। चलिए 8 और 9 एक साथ देख लेंगे। टीचर एक जी, साथ मेरे पढ़। को एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए शिव जी। मेरे को एक बात बताइए, आप जो अभी ये सबकॉन्शियस पैटर्न की बात कर रही थी, ठीक है, हम्म। ये आप खुद उस चीज को समझ नहीं पाती क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म है या गहरा है, क्या होता है? ये आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर ही डिपेंड करता है वो। कॉन्शियसनेस पर तो निर्भर करता ही है। आप जितना ज्यादा दृष्टा भाव में स्थित होते जाएंगे उतना ज्यादा आपकी ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और उतना ज्यादा आपके सामने सबकॉन्शियस पैटर्न्स भी खुलने लगेंगे। सो the process of getting centered is always very very needed and helpful। पर फिर मैं मुझे यही समझ आया एंड दैट इज माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कि अभी की दुनिया ऐसी है जहां पर अपने आप को समेटना बहुत कठिन है। सतयुग में त्रेता युग में ऐसे प्रलोभन नहीं थे जैसे अब है। ऐसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे जैसे अब है। मन और दूसरा हमारा भोजन, बाहर का खाना खाना, ये सब जो हमारे चित्त को बिल्कुल उथल पुथल करता है, क्योंकि वी नो दैट व्हेन यू आर ईटिंग फूड आउटसाइड द फूड हैज बीन कुक्ड विद बिजनेस माइंडसेट। So the energy that you are taking is business mindset. That will not give you centeredness. That will only make you more बाहर की तरफ बहिर्गामी. So plus the ingredients, gluten and all, they have huge impact on our system. तो आज के समय में जो डिस्ट्रैक्शंस जिस प्रकार उपलब्ध हैं, हम इसके पहले कि स्वयं को समझ पाए डिस्ट्रैक्शंस हमको पकड़ चुके होते हैं। पहले थोड़ा तो एक मिलता था अवसर, जब तक कम से कम गुरुकुल पैटर्न ऑफ स्टडिंग था कि भाई बच्चा 12 साल का हुआ और उसको तुरंत भेजो, वो गया। अब वहां पे डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। सदगुरु ईशा फाउंडेशन हैज इट्स ओन स्कूल एंड बिकॉज आई हैड बीन associated with them for some while, मैंने वॉलंटियरिंग वगैरह भी की है। सो आई हियर दैट वहां पे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो घर जाते हैं तो वो भाग के आना चाहते हैं आश्रम। बिकॉज दे से कि यार ये क्या दिन भर मोबाइल में चिपके रहते हैं हमारे माँ बाप, हमें समझ ही नहीं आता ये करते क्या है। एंड बिकॉज दोज चिल्ड्रन हैव बीन गिवन द फाउंडेशन ऑफ मेडिटेशन, the kind of energy that they emit is so beautiful। पूरा चित्त इतना सुंदर होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी a few days ago I was talking to somebody who sent his both his kids, daughter and son, to गुरुकुल। उनका अपना अकाउंटिंग का बिजनेस है। तो बोला, उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि बच्चे क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो बात की बात है, पहले उनका चरित्र निर्माण होना चाहिए। और गुरुकुल से ज्यादा अच्छी व्यवस्था उसके लिए कुछ नहीं है। तो मैंने उनको भेज दिया। आई लव, आई मीन सच काइंड ऑफ पीपल यार, इतना इतनी क्लैरिटी एंड विलिंगनेस टू सेंड। और ही वाज टेलिंग मी दैट हिज सन, ऑल्दो ही उसका रुझान साइंस के प्रति ज्यादा रहा, उस तरफ वो ज्यादा ये करता है, बट व्हेन जीएसटी केम हिज सन टुक द एफर्ट टू स्टडी इट ऑल। और उसने सब कुछ इतने जल्दी और इतने अच्छे से समेट लिया। ही जितना भी चैलेंजेस था कि कैसे करना है क्या करना, ही organized everything। that happens when you have that sharp focus। तो गुरुकुल सब्जेक्ट भले पढ़ाए ना या ना पढ़ाए, वो आपको वो फोकस दे देता है जो कुछ भी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। तो सबकॉन्शियस एंड यू नीड दैट एनवायरनमेंट स्पेशली इन द बिगनिंग। अभी भी अगर आप अपने आप को इन्वायरमेंट दे सके तो बहुत अच्छा है, पर फिर परिवार बीच में आएगा, लोग बीच में आएंगे, प्रश्न खड़े होंगे। अभी
मेरे घर में मैं देख रही हूँ ना, जब मैंने कहा कि बिकॉज यू गाइस नो दैट महाशिवरात्रि की हम कितनी तैयारी कर रहे हैं, तो 1.5 महीने पहले हमने लहसुन प्याज भी छोड़ दिया। वी वर सेट कि नहीं, बॉडी का शुद्धिकरण होना जरूरी है कि आप उस रात्रि के लिए तैयार रहें। तो इनिशियली आई हैड डेज जब मैंने रोटी के ऊपर मस्टर्ड ऑयल लगा के और नमक लगा के आई हैड दैट इन द लंच, क्योंकि अब एक तरफ लहसुन प्याज वाला खाना बन रहा है, फिर अब मैं अपने लिए बनाऊं बनवाऊं, इट वाज डिफिकल्ट। अभी कुछ बताते बताते इतना काम है दैट माय कुक आल्सो स्लिप्ड, इट वेंट ऑफ हर माइंड, नहीं बनाया। ठीक है, बिग डील अबाउट इट। तो यू विल हैव टू कम टू दैट स्पेस कि इट टोटली इज ए मटेरियल कि आप खाते क्या है। मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो बहुत बढ़िया। सो वन, हाउ डू यू बिकम कॉन्शियस? वो कॉन्शियसनेस आएगा कहाँ से? तब शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, शुद्धि के अलग अलग तलों पे कार्य करना पड़ता है। अगर नहीं करना पड़ता तो पतंजलि नहीं देते अष्टांग योग। यम नियम का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। आसन का क्या काम? सीधे धारणा से आरंभ करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार है, ये तो बेकार है। बट दे हैव द रोल टू प्ले, स्पेशली इन दिस लाइफस्टाइल which doesn't allow us to be centered। फिर दृष्टि बाहर की ओर करो या भीतर करो, जितना अपने आप से पूछ पाओगे कि ये क्यों हो रहा है, क्या किया है, आपकी आपके तंत्र में वो क्या चैलेंज है, आस्क दैट। उसको लेके मनन पे बैठ जाइए, यू विल गेट द आंसर। मनन चिंतन इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग प्रोसेस, पर वो उसके लिए बैठना पड़ता है, करना पड़ता है, उस विचार के साथ बने रहिए। वो विचार बिल्कुल सघन हो जाए, और जब उसका घनत्व इतना हो जाएगा ना, वो इतना डेंस हो जाएगा, the answer will just come up, because you have pulled every energy in the cosmos to support in that process। ठीक है? Does that answer your question, शील जी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आप धन्यवाद। अजी आज पे विराम करेंगे, आई हैव मीटिंग। ठीक है, चलिए। हाँ, लेट्स एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग, एनीथिंग? ठीक है, प्लीज क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, center yourself। if you know, you can chant along with। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।